अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव आबार एंड वेलकम टू 60 डेज जावास्क्रिप्ट चैलेंजेस। जी दोस्तों, आज जावास्क्रिप्ट के जो 60 चैलेंजेस हैं उनका ये लेक्चर नंबर 6 है और आज हम ये स्लाइडर बनाना सीखेंगे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या, एक तो इसके ऊपर ही ओवरले इफेक्ट आ रहा है, यानी जैसे न्यू तस्वीर लोड होती है और साथ में ये लेफ़्ट से राइट तक ये ग्रेडियंट कलर इसके ऊपर आ रहा है। उसके बाद इसकी जो तस्वीरें हैं वो चेंज हो रही हैं। उसके बाद इसकी जो प्लस और माइनस है, अगर इन पे क्लिक करूं तो इसकी जो नेक्स्ट और बैक वाली इमेज है मैं उस पे जा रहा हूं। ये डॉट्स जो हैं इनके ऊपर यानी कलर्स है, जब जो यानी फर्स्ट वन, अगर फर्स्ट वाली तस्वीर एक्टिव होगी तो ये फर्स्ट जो हमारा होगा डॉट, इसका कलर चेंज होगा सेकंड पे सेकंड डॉट का और थर्ड इमेज पे थर्ड डॉट का चेंज होगा। इसको मैंने क्लिकेबल नहीं बनाया क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट बंच ऑफ कोड बन जाता। तो मैं कोड को सिंपल रखना चाहता हूँ, फंक्शनल रखना चाहता हूँ। ये सिंपल है, तस्वीरें आप खुद ही लोड हो रही हैं। ये किसी भी यानी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए स्लाइडर बनाना हो या कोई भी बिजनेस वेबसाइट के लिए स्लाइडर बनाना हो, आसानी के साथ इसे बना सकते हो। कोई आपको एक्सटर्नल प्लगइन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह प्लगइन्स के साथ भी हम बनाएंगे, वो यानी 60 डे कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने सिर्फ जो वनीला जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट, उसकी मदद से प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हमें फिर वो लाइब्रेरीज और टूल यूज़ करने जो है ना बिल्कुल आसान से लगे, वो हमारे लिए मुश्किल ना हो। वो भी हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं एज ए वेब डेवलपर बनने के लिए आपको ज़रूरी होती हैं। वो स्किल लेवल और वो प्रोजेक्ट्स वो इंशाल्लाह इस यानी जो चैनल है कुछ इस पे अपलोड हो चुके हैं, कुछ अपकमिंग डेज़ में अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये 3 फाइल्स ली, index.html, style.css, main.js। इसका मैंने लाइव प्रीव्यू ओपन कर लिया और मेरे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसमें ये इमेज वाला जो फोल्डर है इसके अंदर ये मेरे पास 3 तस्वीर हैं और ये 3 फाइल्स हमारे पास मौजूद है। इतना सा हमें ये इसका समझ लें प्री रेडी जो मटेरियल है वो चाहिए, प्री रेडी बस इसके लिए इतना, ये 3 फाइल्स, 3 तस्वीर और ये तीनों फाइल्स एक दूसरे में लिंक, दैट्स इट। और style.css है, इसमें ये फॉन्ट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, या प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि रोबोटो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। और ये तो हर यानी जो CSS की फ़ाइल होगी इसमें ये कोड रहेगा। और रूट JS जो है या रूट सॉरी, इसमें CSS की 2 वेरिएबल्स लिए हैं, इसमें मैंने 2 कलर स्टोर करवाए हुए हैं, ये 2 कलर। और main.js जो ये बिल्कुल खाली फाइल है। तो इस में अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिव लूँगा, डिव को मैं क्लास दूंगा शो स्लाइड शो कंटेनर, कि उस कंटेनर जिसमें हमारे पास स्लाइड शो होंगी। और उसमें सबसे पहले स्लाइड में लेता हूँ, उसको देता हूँ माई स्लाइडर और फैड। ये मैंने क्लास दी, नॉट फैस, फैड, फिर फैस हो गया DE फैड। और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक और डिव लूँगा और उसको मैं क्लास दूंगा नंबर टेक्स्ट, और इसमें लिखूँगा 1/3। ये आपने जो नंबर टेक्स्ट ये वाला आपने देखा, ये ऊपर आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर ये वाला नंबर टेक्स्ट ये आ गया। और इसको सेव किया, ये हमारे पास पेज में शो हो गया, नंबर टेक्स्ट हमारे पास हो गया। और उसके बाद हमारे पास इमेज का टैग img इमेज और src में इमेज का URL, इमेज का फोल्डर और 1.jpg ये आ गई। और ये हमारे पास अब तस्वीर भी यहाँ पे शो होगी। अभी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, पेज में हमारे पास सही तरह से शो नहीं होगी। ऑफ कोर्स हमने भी इसमें CSS अप्लाई करनी है। div.text, जो आपको ऊपर टेक्स्ट नज़र आ रहा था उसमें क्या कहूँगा, वेलकम टू सेल बाज़ार। ये हमारे पास एक डिव हो गई, ये एक हमारे पास स्लाइड का कोड हो गया। उसके बाद हमारे पास जो बटन्स हैं वो मैं यहाँ पे स्टाइल कर लूँगा। यहाँ पे मैं एक कमेंट भी करूँगा, प्री एंड नेक्स्ट बटन, प्री एंड नेक्स्ट बटन, उसमें एक टैग और उसमें मैं इसका HRF नहीं दूँगा, ये का टैग
यहाँ पर थोड़ी सी मक्खियाँ हैं और यहाँ पे मैं एक दूंगा इसे माइनस का साइन, ऑन क्लिक, और इसको मैं क्लास दूंगा प्री। इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसको मैं क्लास दूंगा नेक्स्ट, और इसमें मैं क्या करूंगा प्लस का साइन लगाऊंगा। और ऑन क्लिक पे अभी हमने फंक्शन लगाना, तो हम बाद में जब फंक्शन जावास्क्रिप्ट में लगाएंगे तब इसको यूज़ कर ये मैं आपको बताऊंगा। और अब हमारे पास यहाँ पे डॉट्स आ गए, तो डॉट्स के लिए मैं एक और डिव लूँगा, उसको नाम दूंगा स्लाइडर डॉट्स, स्लाइडर डॉट्स। और इसके अंदर मैं 3 स्पैन के टैग लूँगा, स्पैन, और उन्हें क्लास दूंगा डॉट। और ये मुझे कितने चाहिए 3, ये मेरे पास 3 स्पैन के टैग आ गए। जी हाँ, अब इतना सा हमारे पास HTML का कोड था। अब हम इसकी जो है ना CSS उसे स्टाइल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेन क्लास है ये वाली, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से आया इंडेक्स style.css में। इसकी पहले विड्थ देंगे 100%, पोजीशन रिलेटिव, हाइट इसकी होगी 100 VH, और मार्जिन ऑटो। उसके बाद हमारे पास माई स्लाइड, उसको मैं लूँगा। माई स्लाइड को मैंने किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आया, इसको विड्थ दूंगा 100%, पोजीशन इसकी भी रिलेटिव, और इसकी जो हाइट है इसके ऊपर विड्थ देंगे 100%, और हाइट 100 PH। अब उसके बाद हमारे पास इमेज आ जाती है, तो यहाँ पे इमेज का टैग लिखूँगा IMG इमेज, और इमेज को पहले विड्थ देंगे 100%। आगे हमारे पास जितना कंटेनर होगा उसके 100% में हमारे पास शो हो रही होगी। और इसकी हाइट है, हाइट वो भी 100%। ये हमारे पास पूरे पेज में शो होगी। अब अगर मैं पेज को यानी स्क्रॉल करूँगा तो पूरे पेज में हमारे पास तस्वीर आएगी, क्योंकि हमने फुल स्क्रीन स्लाइडर बनाना है। और उसके बाद इसके ऊपर मैं बॉक्स शेडो अप्लाई करूँगा। तो बॉक्स शेडो के लिए मैंने ये प्रीवियस वीडियो में आपको वेबसाइट बताई थी, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से जाओ, कोई भी शेडो ले लो। मैं यहाँ से ये वाला 9 वाला ले लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। और किया, और ये हमारे पास लाइव प्रीव्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट है, ये हमारे पास नीचे टेक्स्ट शो हो रहा है, उसको मैं स्टाइल करूँगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट की क्लास लिखूँगा। टेक्स्ट को पहले पोजीशन देंगे, उसे देंगे एब्सोल्यूट। अगर आपको पोजीशन करने पर तो पहले पोजीशन वाली जो वीडियो वो एक दफ़ा देख लो। टॉप इसे दूंगा 40%। ये इसके ऊपर ये वेलकम बाजार आ गया। फॉन्ट साइज 58 पिक्सल, और विड्थ 100%। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको मैं कलर दूंगा वाइट। मैंने कलर इसको वाइट दे दिया। अब ये जो इमेज है इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ओवरले। ओवरले के लिए मैं ये माई स्लाइड को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ नीचे आऊँगा माई स्लाइड, और यहाँ पे मैं इसके यानी बिफोर जो है उसके ऊपर लगाऊंगा। बिफोर में मैं इसे पहले दूंगा पोजीशन में इसे दूंगा एब्सोल्यूट, और कंटेंट इसका खाली, इसमें कंटेंट में हमारे पास कोई भी नहीं। हाइट इस दूंगा 100%, विड्थ 100%, बैकग्राउंड रेड। अब ये इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर इसने रेड लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसका ये रेड नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं इसके ऊपर एक
ओवरले लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ फिर यहाँ पे, और ये मेरे पास एक और वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बड़े खूबसूरत से ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। इस तरह के आपको लिंक्स कोई बंदा भी नहीं शेयर करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ये आ गया, और अब इसमें ये तस्वीरें यहाँ पे थोड़ा सा इसे ट्रांसपेरेंट कर लिया, फिर यहाँ पे आया इस कलर को भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लिया, फिर यहाँ आया और इसको भी थोड़ा सा, अभी भी ये हमारे पास येलो लाइन ज़्यादा नज़र आ रही हैं तो इसको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने देख लेना कहाँ तक आपको ये ठीक लग रहा है। मुझे तो जहाँ पे सही लगेगा मैं इतने कर लेता हूँ बस। यहाँ पे कॉपी CSS पे आ गया, कॉपी CSS की। अब यहाँ बैकग्राउंड कलर इसका मैं करूँगा ख़त्म, और पेस्ट किया, और आते हैं किधर का प्रीव्यू। अब ये देखें एस प्रीव्यू, इसके ऊपर ये कलर यानी ये अप्लाई हो गया। इसकी अब ये जो है थोड़ी सी हम, बल्कि मैं इसका ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको पता तो चल गया ना किस तरह से लगाना है। अब इसको यहाँ पे आप मज़ीद ट्रांसपेरेंट करके, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप इस पर थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी डाल लीजिएगा। मैं यहाँ से इसका ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी हमारे पास सही वाला प्रीव्यू आ गया, जो हमारे पास एक्चुअल इसका प्रीव्यू है। मैंने यानी जो प्रीवियस उसी को कॉपी कर लिया। तो आप जो है खुद से यानी थोड़ा सा इसे और ट्रांसपेरेंट करिएगा, थोड़ा सा और इसको स्टाइल डिज़ाइन कीजिएगा ताकि थोड़ा सा यानी अच्छा और अच्छा लगे। ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट के बाद हमारे पास प्री और नेक्स्ट जो बटन है उसको हम स्टाइल करेंगे। उसके लिए मैं इनकी क्लास में कॉपी करूँगा। ये हमारे पास प्री, यहाँ पे डॉट प्री और अबाउट डॉट नेक्स्ट, ये हमारे पास दो क्लासें हैं। इससे पहले सबसे पहले मैं पोजीशन दूंगा, पोजीशन नॉट पोजीशन, एब्सोल्यूट, और कर्सर पॉइंटर, यानी इनके ऊपर जो हैंड वाला कर्सर है वो बन के आए। और उसके बाद मैं टॉप में दूंगा 50%। ये हमारे पास ये आ गया माइनस वाला साइन जो है ये हमारे पास आ रहा है। टॉप 50% हो गया। इससे विड्थ 60 पिक्सल, हाइट 60 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और लाइन हाइट जितनी इसकी हाइट है उतनी लाइन हाइट देंगे ताकि सेंटर में आ जाए वर्टिकली भी। लाइन हाइट 60 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड कलर जो इसका मेन कलर फर्स्ट वाला है वो हम देंगे। इसमें वेरिएबल यूज़ करेंगे। ये मेन कलर आ गया, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और उसके बाद मैं इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस 50% ताकि हमारे पास सर्कुलर आ जाए। कलर वाइट, और फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, 22 पिक्सल कर देते हैं ताकि प्लस वाला साइन हमारे पास थोड़ा सा बड़ा। कलर इसका हो गया। और उसके बाद इसे यूज़र सिलेक्ट, अब देखें ना ये प्लस है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट हो रहा है। मैं इसका यूज़र सिलेक्ट कर दूँगा नन, तो ये हमारे पास सिलेक्ट नहीं होगा। ये CSS की ब्यूटी है, इसके ज़रिए हम वो भी लगा सकते हैं। फॉन्ट वेट इसका बोल्डर कर देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्डर, ये थोड़ा सा हमें जो है ना बोल्ड नज़र आ रहा है। ये हो गया। और उसके बाद और इसके नीचे आते हैं। अब ये जो हमारे पास प्लस है, अब इसके में ना जो माइनस वाला साइन है वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि माइनस वाला इसके नीचे आ गया। तो उसको हम किस तरह से करेंगे कि ये जो नेक्स्ट वाली क्लास है ना, नेक्स्ट वाली, इसको हमने पोजीशन लगाई हुई है ना, तो इसको हम राइट जो है वो कर देंगे 0, और ये राइट 0 कर देंगे। तो अभी ये माइनस वाली इधर रह जाएगी, जो नेक्स्ट वाली है वो राइट पे चली जाएगी। इतना हो गया। अभी इसको ना साइडों से थोड़ी स्पेस छुड़वा देते हैं। तो उसके लिए मैं इनको मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप और बॉटम से 0 हो गया, और लेफ़्ट राइट से इन्हें मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। ये इतना हो गया इनका। अब ये जो हमारे पास मेन कंटेनर है ना ये वाला, इसको ओवरफ्ले इसका हिडन कर देते हैं
ताकि हमारे पास ये जो नीचे स्क्रॉल बार आ रहा था वो भी गायब हो जाए। अब ये हो गया। अब हमारे पास आ गया डॉट्स। अब स्लाइडर के डॉट्स जो हैं उनको हम स्टाइल करते हैं। यहाँ से उनकी मैं क्लास कॉपी करता हूँ स्लाइडर डॉट्स की, ये वाली, इसको किया यहाँ से और ये नीचे स्लाइडर डॉट्स। और स्लाइडर डॉट्स में सबसे पहले इनको मैं दूंगा पोजीशन, ये पोजीशन आ गई, पोजीशन इनको होगी एब्सोल्यूट, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर टॉप 90%, और इसको टॉप 90% हो गया, और लेफ़्ट 50%। अभी आपको ये डिस्प्ले नहीं आएगा क्योंकि मैंने इनको स्टाइल नहीं किया। मैं इनको पहले यहाँ पे स्टाइल भी कर लेता हूँ, नीचे डॉट्स को, नीचे डॉट, कर्सर, पॉइंटर, हाइट 15 पिक्सल, विड्थ 15 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड इनका ये हम कर देते हैं, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये हमारे पास ये डॉट्स आ गए नीचे, या अब यहाँ पे देख सकते हो जब इनको ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया। और उसके बाद इनको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड, और ईज अब ये 6 सेकेंड में ये हमारे पास शो हो रहे हैं। और ये जब अब ना ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा क्योंकि लेफ्ट इसका 50% जब करते हैं ना ये थोड़ा सा साइड में चला जाता है। अब ये हॉरिजॉन्टली इसका जा रहा है, यहाँ पे इसको मैं ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50%, तो यह बिल्कुल हमारे पास सेंटर में आ गया। अब ये जो डॉट है इसके होवर पे हम लगाते हैं, डॉट, जब डॉट के ऊपर करें होवर तो क्या हो, इसका जो कलर है ना बैकग्राउंड कलर वो सेकंड वाला बन जाए, मतलब वेरिएबल जो हमारे पास सेकंड है ना ये मेन कलर ये बन जाए। अब इसके ऊपर होवर करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें जब एक्टिव क्लास ऐड हो ना तब भी इसका ये हो। अब एक्टिव क्लास हम किस तरह से ऐड करवाएंगे, वो हम करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। और ये जो हमारे पास ये नेक्स्ट और प्री है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब इसके होवर पे भी मैं लगा देता हूँ, ये सेम कलर में लगा देता हूँ, किसके ऊपर होवर करें तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे भी इसको होवर लिखूँगा कि प्री की होवर, वाओ, नेक्स्ट का होवर, दोनों के ऊपर क्या हो, इसके बैकग्राउंड जो कलर है हमारे पास वेरिएबल जो सेकंड है वो वाला लग जाए। अब इसके होवर पे आऊँगा, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। इसको मैं ट्रांजिशन लगा दूंगा, ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड इज इन आउट। अब ये बड़ा परफेक्ट इसके ऊपर ये व्यूज आ रहा है, ये अब होवर इफेक्ट इसके ऊपर बांध रहा है, ये अब आ गया। अब इसके ऊपर ना हमने ये एक फैड क्लास लगाई थी, ये वाली यहाँ पे हमने इसको फैड क्लास लगाई थी। अब ये फैड क्लास के लिए हम यूज़ करेंगे CSS की एनिमेशन। आप इसमें CSS की एनिमेशन भी सीख रहे हो, क्या बात, बड़े लकी हो आप लोग। और एनिमेशन और इसमें मैं नाम इस देता हूँ फैड, यानी क्लास फैड, उसको एनिमेशन लगे फैड 1.5 सेकेंड, ये एनिमेशन का नाम और एनिमेशन का ड्यूरेशन। और यहाँ पे मैं इसको करूँगा डिफाइन @ की फ्रेम्स। और जो आइडेंटिफायर होता है इसमें हम एनिमेशन का नाम देते हैं। और अब इसमें जिस तरह से हम नॉर्मल अपनी CSS लिखते हैं ना, इस तरह से हम CSS लिखेंगे। मैं लिखूँगा फ्रॉम कहाँ से, विड्थ इसकी जो है 10%, सॉरी विड्थ नहीं, हम इसकी करेंगे ओपेसिटी हम इसकी करेंगे कितनी, पहले 0.4, यानी 0.4 से लेके 1 तक, फ्राम, और ये 2, ये फ्राम से हम स्टार्ट किया और इसको 2 पे ख़त्म किया।
अब देखो इसके ऊपर ये एक एनिमेशन ला गई, मैं इसको टाइम बढ़ा के दिखाता हूँ। अब मैं इसकी अब देखो कितने आराम से इसकी एनिमेशन लग रही है, देखो ना इसकी ओपेसिटी 4। अब मैंने इसको 46 सेकंड दिए हैं, तो इतनी देर लगाएगा। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड करूँगा, आपने जल्दी जल्दी देख लेना। ये देखो इसके ऊपर इसने एक इफेक्ट लगा दिया। अब इसके ऊपर ना ये हमारे पास एक जो है, किधर गया ये वाला। अब ये देखो ये जो हमारे पास लाइन है ना, ये इधर से आ रही है, इसको भी हम अभी एनिमेशन लगा देते हैं। ये बाद में लगाएं, चलो अभी लगा देते हैं। उसके लिए जो इसका ये है, किधर गया, बिफोर क्या पे हमने एनिमेशन लगानी है। एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम लिखेंगे, मैं लिखूंगा इसका नाम ओवरलाइन और 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये क्रॉस हो जाए। और यहाँ पे इसका नाम है, यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने की फ्रेम लगाया, वहाँ पे दोबारा की फ्रेम लगाते हैं। और आइडेंटिफायर में मैं इसको ओवरलाइन को मैं करूँगा फ्रॉम, कि कहाँ से स्टार्ट हो, इसकी विड्थ फ्रॉम, किधर गया ये, विड्थ इसकी स्टार्ट हो 10% से स्टार्ट हो और 100 तक जाए। यहाँ पे फ्रॉम की जगह मैं कर दूँगा 2, फ्रॉम और 2। अब देखो, अब मैं इसके ऊपर किधर गया, ये आ गया। अब इसको मैं करता हूँ रीलोड। अब देखो इसके ऊपर ये एक इफेक्ट लग रहा है, ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखो इसको रीलोड करता हूँ, देखा इसके ऊपर ये इधर से ये इस साइड पे इफेक्ट जो है आ रहा है। तो आई होप आपको इसकी यानी समझ आ गई होगी किस तरह से हमने इसको लगाना है। ये आ रहा है और ये इधर आ गया। अच्छा, अब इसके हम ना जो जावास्क्रिप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और ये main.js में आ गया। इसकी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, यहाँ पे नीचे फंक्शन, और उसको मैं नाम दूंगा शो स्लाइड। और इसके ऊपर मैं इसके ना इंटरवल और वेरिएबल ऊपर मैं डिफाइन करूँगा वेरिएबल, और उसको मैं नाम दे दूँगा स्लाइड इंडेक्स। मतलब जो स्लाइड आ रही होगी ना उसका ये नंबर डिफाइन करेगा कि फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है। तो इसको मैं वैल्यू देता हूँ 0, नॉट 1, इसको मैं देता हूँ 0। और ऊपर इसको मैं स्लाइड जो शो है, शो स्लाइड, ये फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, स्लाइड्स मैंने लिखना स्लाइड्स, इसका नाम जैसे कॉपी करते हैं, नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सा नाम वो देना चाहता हूँ जो याद भी रहे बाद में, शो स्लाइड। ये ना हमने इसको फंक्शन ऊपर डिफाइन भी कर दिया। अब ये फंक्शन जो हमारा कॉल भी है, इसको हम चेक किस तरह से करेंगे। मैं इसमें अलर्ट लगाता हूँ, अलर्ट बॉक्स, और इसमें सेव करते हैं। ये देखा अलर्ट बॉक्स हमारे पास आ रहा है, मतलब ये फंक्शन हमारे पास सही काम कर रहा है। अच्छा, उससे पहले ना ये देखिए इसके ऊपर ये 1.3 ये ऊपर से ना थोड़ी सी स्पेस बच रही है ये इमेज के ऊपर से, उसको मैं किस तरह से ख़त्म करूँगा। ये नंबर टेक्स्ट मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, क्योंकि ये जो हमारे पास इसको हमने कोई पोजीशन वगैरह नहीं लगाई हुई। तो मैं यहाँ पे इमेज के ऊपर आता हूँ और सिर्फ मैं सिंपली इसको पोजीशन दे दूँगा एब्सोल्यूट। ये ऊपर स्पेस ख़त्म आ गई, ये जो नंबर था वो इस इमेज के ऊपर आ गया। main.js आ गया। और अब जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैं जो सबसे पहले है एक वेरिएबल लूँगा स्लाइड, और स्लाइड में मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास का नाम लिखूँगा माई स्लाइड। यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि कोई मसला ना बने, माई स्लाइडर, और यहाँ माई स्लाइडर लिख देते हैं। फिर एक और वेरिएबल देंगे, उसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे डॉट्स, और यहाँ पे एलिमेंट बाई गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और इसका क्लास नेम है डॉट। जितने भी डॉट्स हैं वो सारे मैं इस वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। उससे पहले ये जो इमेजेस हैं, इनको मैं 3 इमेजेस को यहाँ पे डुप्लीकेट करा लेता हूँ, मतलब तीनों को शो करवाता हूँ। 2 और ये 3 आ गए, ये 3 हमारे पास तस्वीरें आ गई। अब इनके जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज कर लेते हैं 3, और इसकी ये तस्वीरें हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब भी चूँकि मैंने ओवरफ्लो हिडन दिया हुआ है तो कोई भी तस्वीर जो शो नहीं होगी, इसके बैक में ये चल रही होंगी।
इसकी तस्वीर यानी बैक में अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन ऑफ करूँगा ना तो आपको शो होंगी, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सेल बाज़ार वेलकम कार्ड देता हूँ और सेल बाज़ार यहाँ मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। इस तरह से हमारे टेक्स्ट मौजूद है, ये आ गया। अब ये जो हमारे पास ओवरफ्लो हमने हिडन लगाया हुआ ना ये वाला, इसको मैं कट करता हूँ फिर सेव करता हूँ। ये देखिए इसके नीचे ये सारी इमेजेस आ रही हैं। जब ओवरफ्लो मैं इसको हिडन लगाऊंगा तो ये सारी इमेजेस जो हैं ये उस विड्थ से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगी। तो इसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ नॉन इसका। सारी जो तस्वीरें हैं वो मैंने रैप कर दी, सिर्फ ये बटन हमारे पास शो हो रहे हैं। इन तस्वीरों को हम शो करवाएंगे बाय फंक्शन जावास्क्रिप्ट की मदद से। वो हम किस तरह से करें वो अभी हम देखते हैं। उसके बाद मैं एक फॉर लूप लूँगा और फॉर लूप के अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, उसको मैं वैल्यू दूंगा 0 कि आई इज़ इक्वल टू 0। फिर आई जो है अगर लेस देन हो स्लाइड्स, ये ऊपर वाली स्लाइड्स डॉट लेंथ के, तो क्या हो आई जो है प्लस प्लस हो जाए, मतलब इसके बाद वाले जो सारे आइटम्स हैं वो शो होने लग जाए। यह गया। और इस फॉर लूप के अंदर मैं डिफाइन करूँगा स्लाइड 1, स्लाइडर जो हमारे पास 1 है डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले इसका स्लाइड डॉट स्टाइल डॉट फिर आगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले इक्वल टू नन। इसका ऑलरेडी भी नन है तो मैं यहाँ पे इसका ब्लॉक करता हूँ, BLOCK ब्लॉक। तो ये हमारे पास तस्वीर शो होगी। जैसे मैंने जब इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक किया तो ये हमारे पास तस्वीर शो होगी। अगर मैं यहाँ पे स्लाइड्स का 1 है, अगर इसका इंडेक्स नंबर मैं लिखूँगा 0 तो हमारे पास फर्स्ट 1 शो होगी। ये पता है किस तरह से काम कर रहा है, इसका जो इंडेक्स नंबर होता है ना अरेज में वो स्टार्ट होता है 0 से, यानी 0 इसका फर्स्ट होता है, जो 1 होता है इसका सेकंड होता है। तो इस वजह से जो 0 है इसका पहला है। अगर मैं इसमें अब यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो ये फर्स्ट जो इमेज है उसको शो करेगा। तो 2 करूँगा, सॉरी फर्स्ट लगाऊंगा तो सेकंड को, 2 लगाऊंगा तो थर्ड इमेज को शो करेगा। तो मैं यहाँ पे इसका जो है जिस तरह से हमारे पास है, अब इसमें क्या करूँगा मैं आई लगाऊंगा कि जौन सी जो इमेज है इस आई बटन के यानी बराबर हो। यहाँ पे इसका डिस्प्ले ब्लॉक है तो मैं इसका डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे नन, क्योंकि हमने इसमें नंबर नहीं लगाना है। हम इसमें जो वेरिएबल है आई उसके ज़रिए हमने, क्योंकि हमने इसके जो बटन हैं उसको भी क्लिकेबल बनाना है और जो नीचे 3 डॉट्स आ रहे हैं उनके साथ भी मैच करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें यानी ट्रिकी होना पड़ेगा। उसके बाद ये स्लाइड इंडेक्स, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और नीचे आते हैं, ये क्या हो जाए प्लस प्लस हो जाए। ये अब सारा आपको बाद में समझ आ जाएगी। उसके बाद इफ स्लाइडर कंटेंट इज लेस देन स्लाइडर, ये हमारे पास ऊपर जो स्लाइडर आ रहा है स्लाइडर की लेंथ के, तो हमारे पास क्या हो कि जिस स्लाइड इंडेक्स है ना ये वाला, इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाए 1 के। और इसके बाद हम इसमें फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप में आई, अगर आई बराबर है 0 के तो आई इज़, अगर जो आई की वैल्यू है अगर वो लेस देन है डॉट लेंथ के, डॉट लेंथ के, तो हमारे पास आई के बाद जितनी भी वैल्यूज हो आई प्लस प्लस, इसका मतलब बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको यानी डिस्प्ले करवा दें, उनकी जो वैल्यू है हम उनको हम गेट कर सकते हैं बाई इट्स इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं इसके डॉट्स और डॉट्स का जो इंडेक्स नंबर है यहाँ पे आई डॉट क्लास नेम, वो किसके बराबर हो, इसी डॉट्स जो हैं इनका जो इंडेक्स नंबर है आई डॉट क्लास नेम डॉट रिप्लेस के, जो उसका आई नंबर होगा मतलब इंडेक्स नंबर आई होगा, इसका आई नंबर और स्लाइडर का आई नंबर जब दोनों मैच करेंगे तो इसकी जो इसमें जो क्लास है वो रिप्लेस कर दो एक्टिव, स्पेस डाल के एक्टिव। अब इसमें एक्टिव क्लास ऐड हो जाएगी और इसमें डबल कोट्स लगा देते हैं, सिंगल भी सेम ही काम करेंगे। अब इतना हो गया।
अब इसके बाद हम स्लाइड का जो इंडेक्स नंबर है उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। स्लाइडर, उसका इंडेक्स नंबर स्लाइडर -1 इज इक्वल टू स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक, BL2C के ब्लॉक। अब जो स्लाइडर का जो स्लाइड इंडेक्स नंबर है -1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। अब इसमें हमारा कोई ना कोई यहाँ पे एरर आ रहा होगा, वो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। इसमें कौन सा एरर हमारे पास आ रहा है, main.js की 18 लाइन पे, ये यहाँ पे। अब इसमें हमारे पास क्या एरर है, स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट ब्लॉक स्लाइडर डॉट, सही तो इसमें स्लाइडर, अगर डॉट आई क्लास नेम डॉट आई क्लास नेम रिप्लेस एक्टिव, तो हम ठीक हो गया। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन डॉट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ये भी ठीक है। स्लाइडर डॉट लेंथ के, अच्छा सॉरी हम इसको यानी ना फंक्शन के बाहर ही लिख रहे हैं। फंक्शन की जो है ना हमारे पास ब्रैकेट वो क्लोज नहीं थी, अब ये फंक्शन की ब्रैकेट हमारे पास क्लोज है। अब इसमें जो है देख लो कि एक छोटा सा भी अगर एरर आ जाए तो कितना मसला बन जाता है। इसमें हमारे पास सिर्फ फंक्शन की जो लास्ट वाली ब्रैकेट थी वो ऐड नहीं थी, तो इसने ये एरर क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमारे पास डॉट्स, अब जो डॉट्स है उसका स्लाइड इंडेक्स उसका कितना हो, -1 डॉट क्लास नेम प्लस इक्वल टू एक्टिव, कि इसमें जो क्लास है एक्टिव वो ऐड कर दे। एक्टिव जब इनके दोनों के इंडेक्स नंबर मैच होंगे तब, तो इसमें क्लास जो है एक्टिव वो ऐड है, जिसमें थोड़ी सी स्पेस डाल देते हैं ताकि दोनों क्लास से मार्जिन हो। अब डॉट्स डॉट स्लाइड इंडेक्स -1 क्लास नेम प्लस इक्वल टू एक्टिव। अब यानी एक्टिव इस पे काम कर रही है। अच्छा, इसको हम टाइम फंक्शन नीचे लगा देते हैं, फिर इसको हम देखते हैं कि क्यों नहीं इसकी डॉट्स कर रही। सेट टाइम आउट, ये नीचे टाइम आउट, और शो स्लाइड्स, ये हमारे पास फंक्शन है शो स्लाइड्स, इसको हम इंडेक्स नंबर लगाते हैं, स्पीड लगाते हैं 1 सेकंड की, 100 मिली सेकेंड। अब हर 100 मिली सेकेंड के बाद ये चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी ये क्लास एक्टिव जो है ना ऐड नहीं हो रही, इसका मैं एरर देखता हूँ कौन सा। अच्छा, इसका एरर कोई नहीं है, तो फिर क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे इसको देखते हैं डॉट्स में। अच्छा, एक्टिव क्लास ऐड भी करा रहा है, तो फिर काम क्यों नहीं कर रही। एक्टिव यहाँ पे, हाँ ये देखो, अभी एक्टिव क्लास है इसके आगे मैंने कॉमन लगाना है, यानी एक्टिव डॉट, यानी ये गलत हो रहा है ना, इसकी जो इंडेक्सिंग है वही गलत हो रही है। सिलेक्टर मैं इस पर डॉट लगाता हूँ, ये सॉरी कॉमन लगाता हूँ, कॉमा सेपरेटेड। आप देखो, अब अगर सेकंड इमेज शो हो रही है तो उसके साथ सेकंड जो डॉट है उस पर क्लास एक्टिव यानी अप्लाई हो रही है। अप्लाई पहले भी हो रही थी, लेकिन CSS में हमारे सिलेक्टर सही तरह से नहीं थे, हमने कॉमन ही लगाया हुआ था, तो इस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अब हमने प्लस और माइनस जो है इसके ऊपर हमने अब फंक्शन लगाने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर आऊँगा और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन, और उसको मैं लिखूँगा प्लस स्लाइड और n, यहाँ पे मैं लिखूँगा शो, यहाँ पे शो स्लाइड, हमारे पास शो स्लाइड हमारे पास जो फंक्शन है इसका जो इंडेक्स नंबर हमारे पास स्लाइडर इंडेक्स उसकी प्लस n, मतलब जो वैल्यू इसमें यहाँ पे यानी इसका जो फंक्शन है ना यहाँ पे कॉल करेंगे, इसका जो पैरामीटर होगा, जो वैल्यू यहाँ पे होगी उसमें ये एक वैल्यू यानी
प्लस करवा देगा। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ ऑन क्लिक पर, ये इसका प्लस साइन आ गया ये वाला। नेक्स्ट इसके ऑन क्लिक पे मैं इस फंक्शन को डिस्प्ले करवाता हूँ और इसमें मैं कितनी वैल्यू यानी ऐड करवाता हूँ, मैं इसमें करवाता हूँ 1 +1 करवाता हूँ। यदि आप इस पर क्लिक को तो इसके आगे वाली जो वैल्यू हो आ जाए। ये देखो अब इस पर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसका जो टाइम फंक्शन है उसको एक दफ़ा कमेंट आउट कर दूँ, अब कमेंट आउट हो गया ये। अब मैं इस पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके क्लिक करने पर अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास शो कर रहा है। और सेम इसके उल्टा करूँगा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर लूँगा। नीचे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिख लूँगा माइनस, और इसको मैं करूँगा कॉपी। और ये हमारे पास माइनस वाला बटन है, किधर गया माइनस वाला बटन, ये आ गया माइनस वाला बटन। जी इसमें क्या करूँगा, इसमें इसी वैल्यू को मैं माइनस कर दूँगा। इसका इंडेक्स नंबर माइनस हो गया। अब अगर इसके बैक पे क्लिक करता हूँ तो बैक वाली स्लाइड आएगी हमारे पास, बैक वाली। ये अच्छा, ये ऊपर इसका इंडेक्स नंबर ये चेंज नहीं कर रहा, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे सबको यानी 1/3 दिया हो। यहाँ मैं इसको 3/3 करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं 2/3 करता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ। अब देखो अगर मैं इसके बैक पे जाता हूँ 1/3, फिर बैक जाता हूँ ये 2/3 हो गया, फिर बैक जाता हूँ 1/3। अब इसको ये सिंगल क्लिक, अब देखो सिंगल क्लिक पे इसकी स्लाइड चेंज हो रही है, प्लस पे इसकी नेक्स्ट स्लाइड आ रही है हमारे पास। इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन काम कर रहा है। और अब मैं इसका जो टाइम फंक्शन है इसका कमेंट ख़त्म कर देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ, बूम। अब इसको फुल स्क्रीन पे करते हैं, हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है। इसका ये टेक्स्ट, अब इसका जो टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आप बटन ऐड करो, यहाँ पे आप कोई लिंक्स लगाओ, जो मर्जी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। सिंपली HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से ये एक स्लाइडर था जो मैंने आपको बना के दिखाया। इसमें एरर्स भी आए, कोडिंग ऑल अबाउट एरर्स। इसमें इतने एरर्स आते हैं बंदा सोच नहीं सकता। अगर मैं इसमें एक तरीके से आपको एरर नहीं आ सकते थे कि अगर मैं सिर्फ रिकॉर्ड करता और यानी अपनी वॉइस ना लगाता या सामने ना आता, ऐसे ही छोड़ देता, यानी मैं कोडिंग कर रहा होता उसको रिकॉर्ड करके सेंड कर देता, तब एरर नहीं आने थे। लेकिन जब एक्चुअल कोडिंग बंदा करेगा ना, एक्चुअल कोडिंग करेगा, तब बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे। अभी इसको बनाते वक्त मेरे जितने एरर्स आए थे आप सोच नहीं सकते। अभी तो आपको समझाते वक्त मेरे 1-2 एरर्स आए होंगे और मैं आराम से आपको समझाता रहा। लेकिन जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया था तब मेरे पता नहीं कितने एरर्स आए थे। तो इसलिए कोडिंग में एरर्स आने हैं, ये इस चीज़ से आप नहीं डरना। शुरू में मैं भी जब एरर्स आते थे तो मैं स्टक हो जाता था कि यार ये कोडिंग है ही गलत, कितने एरर्स आते हैं। लेकिन एरर्स को रिजॉल्व करना वही आपकी हिम्मत है, वही आपका हौसला। अगर उसको आप रिजॉल्व कर लोगे तो यू कुड बी अ कोडर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।